बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज सिंपल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जिंदगी में बहुत सारा रंग इनकी वजह से है, दैट इज फ्रेंड्स। I mean, if I talk personally about myself as well, my life revolves around my friends. It's like इनकी significance बिल्कुल ऐसे है जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस की होती है। अगर आप फ्रेंड्स को निकाल लें तो लाइफ इज लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जहाँ ना कोई रंग नजर आ रहा है, ना कोई चीज समझ आ रही है। सो ये जो खूबसूरत से चेहरे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दे आर ऑल फ्रॉम कार्नेलियन बट वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो इनके साथ बड़ा मेरा प्यार का रिश्ता है, हमारी इनकी लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं। सो अभी आई विल टेक यू टुवर्ड्स देम, इंट्रोडक्शन भी करते हैं इनके साथ और फिर ये पूछते हैं जो मेन डिस्कशन का हमारा पॉइंट है, दैट इज कैन कॉलीग्स बी फ्रेंड्स और नॉट। सो ओवर टू यू पीपल। अपना अपना आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के दरमियान माशाल्लाह खासी अच्छी डायनामिक्स है, जरा अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दे। अच्छा तो ओके जी, आई गो फर्स्ट। अरे वाह, ओके। हिना कुरैशी मेरा नाम है। कार्नेलियन के साथ पिछले 15 इयर्स से एसोसिएटेड हूँ और हैविंग गुड टाइम। और दूसरा, आज का टॉपिक वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो उस पे मेरा सिर्फ एक यही कहना है कि इट ऑल डिपेंड करता है कि हाउ यू डिफाइन अ फ्रेंड। ठीक है, जिस तरह से मेरी डेफिनेशन जो फ्रेंड की है, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे और जो आपके साथ उसकी प्रेजेंस में आप बड़ा अच्छा फील करें, दैट्स अ फ्रेंड। और अगर वो आपके वर्क प्लेस में अगर आपको ऐसा मिल जाता है बंदा, तो आई थिंक दैट्स अ फ्रेंड एज वेल। nothing like it, yeah, very rightly said। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो वहां से आए। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। I think I'll go next. My name's Aisha Nawab. I've been associated with Carnelian for about 8 years now, so it's been a long time. And I think ये सारे जो चेहरे स्क्रीन पे हैं इस वक्त, I think I've pretty much grown up with them and I've I think spent the best time of my life with them, and I hope ये जो हमारी एक camaraderie है, it remains and it's always the same way. And like Hina Baji just said, I think बहुत ही जबरदस्त मजे का टॉपिक है ये, और अभी मजीद और एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज मेरे इस स्क्रीन पे भी मेरे सारे फ्रेंड्स ही मौजूद हैं इस वक्त। So I think we'll have a pretty good time having this discussion for sure. आयशा हमारी वो वाली फ्रेंड है, ये मेरे साथ यहाँ जेबी भी है, जावेद बरकत अभी अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। आयशा हमारी वो फ्रेंड है जिससे हम बड़ा डरते भी हैं किसी भी टाइम पे हमारी क्लास भी हो सकती है इसके बारे में। देखिए मेरी मैं अच्छा चले इस पे हम जेबी की लड़ाई होने लगी थी अभी और हिना के बारे में मैं कहूंगी, Hina and I, we have known each other for last 15 years. I think मेरे ज्वाइन करने से कुछ महीने पहले हिना ने ज्वाइन किया था, तो मुझे आज तक वो पीरियड याद है जो हमारी पहली टीम मीटिंग थी क्वेटा में जो हमारी हुई थी, एंड वहां से माशाल्लाह वो फ्रेंडशिप शुरू हुई। मैं अभी भी जवान हूँ, इनका मुझे मालूम नहीं। क्यों जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जी जनाब, मिस्टर जेबी जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम जावेद बरकत है और मेरे जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। इनको क्यों पता होगा कि आपका नाम जावेद बरकत है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जो वो मुझे जेबी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक दोस्ती का और साथी का सवाल है, ये तो भी आगे चल के बात करेंगे कि मजीद इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप के लोग होते हैं जिनको हम दोस्त बनाते हैं और किस तरह से जो है वो दोस्ती आगे बढ़ती है, और साथी भी इस तरह से होता है। तो इसमें हम मजीद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से इसको जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू जेबी, थैंक यू वेरी मच। देखिए कार्नेलियन में हर कंपनी में उसका एक मेन पिलर होता है जिसने उसको संभाला हुआ होता है। अब उसका कोई काम हो या ना हो मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लगता कि जेबी कोई काम का काम करता है या नहीं करता, लेकिन जेबी वो पिलर जरूर है जिसमें पूरा कार्नेलियन खड़ा है। क्यों हिना, क्या ख्याल है? I just like to add to this कि जब मैं आई थी कार्नेलियन में, मेरे ख्याल से मुझे ये बता दिया गया था कि भाई अगर अपनी यहाँ पे बनानी है ना तुमने थोड़ी सी, तो बस जाके जेबी के साथ दोस्ती करनी है तुमने, दैट्स इट। जेबी के साथ दोस्ती हो गई ना, योर लाइफ इन कार्नेलियन इज मेड। आई टोटली, बिल्कुल बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है ये वहाँ पे। अच्छा, मैंने आपसे ये बात, ये प्रोग्राम का मुझे ख्याल इसलिए क्यों आया, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट ईयर आई वाज कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजिक एक रिट्रीट थी जिसके ऊपर हम पूरा स्ट्रैटेजी सेशन चल रहा था। वहाँ पे एक डिस्कशन में आइटम आया, एंड दिस इज वन ऑफ द मल्टीनेशनल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वहाँ पे बात हुई कि कैन कॉलीग्स बी फ्रेंड्स। तो मुझे याद है, यू नो, फ्यू ऑफ द पीपल दे हैड दिस
strange expression कि how can colleagues be friends? You know, it was something which was very difficult for them to fathom कि ये हो सकता है. So मैं आपके, I'll put it out to you guys, can colleagues be friends or not? क्यों आयशा, हो सकते हैं या नहीं? वेरी सीरियस नोट, मेरी यहाँ पे बहुत सुनी भी जाती है, जैसे फाकिया ने बड़ी राइटली अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि आयशा वो फ्रेंड है जिससे डरते हैं, ये बहुत मैं फालतू में बदनाम हूँ. इट्स जस्ट मेरी इतनी ज्यादा दोस्ती है सारों के साथ कि आई फील लाइक आई कैन गेट अवे विद प्रीटी मच एनीथिंग. आई कैन टेक अ लॉट ऑफ लीवे, आई कैन टेक अ लॉट ऑफ लेवरेज इन माय रिलेशनशिप एट वर्क, एंड आई थिंक आई हैव गॉटन अ फैमिली फॉर लाइफ. आई थिंक इट्स अगर मैं ना भी हूँ एट एनी पॉइंट, इफ आई हैव टू लीव या कुछ भी चक्कर होता है, तो आई स्टिल, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई भी ये इंटरेक्शन रुक जाएगी या मेरी ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी. तो फॉर मी आई थिंक कि ये फ्रेंडशिप अगर ना हो मेरी जिंदगी में, तो देयर इज नथिंग दैट I'd be able to achieve, honestly. I mean, I've learned so much from everyone at Carnelian, and it's just been a fantastic ride, and I hope पूरी जिंदगी चलता रहे ये. तो for me, तो for sure, this is a no-brainer. मुझे बताओ, ये जो हमारी जो environment है, ये आई थिंक किसी को यकीन नहीं आता जब हम कहते हैं ना कि हम ऑफिस जाना चाहते हैं. जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी वो इट्स अ हॉलीडे, डोंट, हम ऑफिस जाना चाहते हैं. So मुझे लगता है कि अगर ये हमारे फ्रेंड्स ऐसे ना होते या कॉलीग्स ऐसे, तो क्या हम फिर भी यहाँ रहते या क्या करती? आपका क्या अपने बारे में इसमें है? I am literally transformed. बिल्कुल, मतलब मैं जो थी वो भी आपके साथ बड़े मैं बैरियर्स लेके आई थी, और बड़ा एक मेरा वो था कि जी एक प्रोफेशनल और पर्सनल को बिल्कुल अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना, और इस तरह के इंट्रोजेक्ट्स थे मेरे उसमें जो मैं वो करती थी. बट यहाँ आपको पता चला कि यार ये तो कोई नई दुनिया है. कार्नेलियन में तो बिल्कुल, मतलब आप सोचो ना एज का ना कुछ, इतनी अच्छी दोस्तियां हो गई, इतना मुझे आज मैं जो भी कुछ हूँ, आई थिंक मैं पूरा क्रेडिट जाता है आप सब लोगों को. इतनी सपोर्ट मिली, इतना कॉन्फिडेंस मिला, इतना थ्रू आउट, और अब तक वो हो रहा है. और मेरे इस इस्लामाबाद हब में आप जानते हैं कितने यंग सारा वो है, तो वो थोड़ा सा एक वो होता है कि मेरा वो पता नहीं आई वुड गेट अलॉन्ग विद देम या नहीं, एज फैक्टर है. बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं हो. आई रियली लुक फॉरवर्ड. अभी भी हम जब कामरान भाई ने अनाउंस किया कि जी ईद के बाद ऑफिस हो जाएगा, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जाएंगे और इंशाल्लाह जाके वो करेंगे. हिना बाजी की बातें जो है, अच्छा ये आप पे डिपेंड करता है. जब आप देखते हैं कि आपको कल्चर अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और फिर कल्चर के साथ साथ आपको लोग अच्छे मिलते हैं, तो फिर आप मजीद उनके साथ घुल मिल जाते हो. और जब आप घुल मिल जाते हो तो फिर आप देखते हो कि कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर करूं, अपने दिल के जो बातें हैं वो शेयर करूं. जैसे कि आप और हिना बाजी जब मिलते हैं तो आप ज़रा एक दूसरे के साथ दिल की बातें करते हैं. हमने तो बहुत सारी असाइनमेंट इकट्ठी की है ना, भूरबन के बड़े चक्कर अच्छे लगाए हुए हैं. अच्छा, और इसमें मजे की बात ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है. देखें, होता क्या है कि जब आप किसी को अपना कॉलीग बनाते हो या फ्रेंड बनाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो. और जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो फिर दूसरा भी आप पे ट्रस्ट करता है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है और आगे बढ़ती है. फिर वो दोस्ती चली जाती है, फिर घरों तक चले जाते हैं. एक बड़ी मजे की बात है, हाँ, हम पुराने तो आपस में थे ही थे ना, बड़ी अच्छी एसोसिएशन, बड़ी अच्छी दोस्तियां. बट जो नए आ रहे हैं सब, वो ऐसे जेलिन हो रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि वो कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं. माशाल्लाह सारे बिल्कुल. आयशा, हिना, आप क्या कहोगे? कॉलीग्स, फ्रेंडशिप विद कॉलीग्स इज एन एसेट और अ लायबिलिटी? I think for starters, वो जिस तरह से I think JB's put it very rightly. I think every relationship उसमें एक fine line होती है that आपको cross नहीं करनी होती, and friendship is also just one of those relationships also. So in my opinion, I think the more you get to know someone, the more you develop an equation with someone. I think उतना ज़्यादा, और उसको आप अगर leverage properly करो तो वो एक asset ही रहता है. मगर of course you have to keep everything in a balance. अगर वो balance out हो जाए तो then it starts becoming a liability कि you start taking the other person for a ride. तो ये ना करें. लेकिन आई थिंक कि अगर आपको पता हो, लोगों के टेम्परामेंट्स का पता हो, लोगों के किस तरह से उन्होंने बिहेव करना है उसका पता हो, एंड उसको आप दिमाग में लेके चलेंगे, तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम. एंड आई थिंक कार्नेलियन उसको रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली, आई थिंक कार्नेलियन में मेरे ख्याल से एसेट ही है. आई थिंक इट इज एन एसेट, एब्सोल्युटली. हिना, आप क्या कहते हो? मैं की थी कि यू नीड टू सेट बाउंड्रीज. जिस तरह से आपको मेरा पता है, मैं वेरी प्राइवेट पर्सन, तो मैंने अगर मैं अपनी बाउंड्रीज डिफाइन ना करती तो वो फिर ये होता है कि सिंस मैं बहुत प्रोबिंग क्वेश्चन नहीं करती, बहुत पर्सनल नहीं होती, तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर्स. तो वो एक बैलेंस उस तरह से हो जाता है. आपका दूसरा पॉइंट के अगेन हमारा कल्चर ही इस तरह का है
कि हम इतने आराम से कैंडिडली एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि फाकिया तुमने इस तरह से किया, सेशन ऐसे हुआ, कामरान पे ये हुआ। तो आई थिंक हमारा कल्चर ही इस तरह का है कि वो खुद ही होता है और दूसरा उसी स्पिरिट में वो फीडबैक लेता है। So मुझे तो कोई इश्यू नजर नहीं आता। It's an asset. I'm definitely it's an asset. I'd just like to add that as Carnelian we understand कि we have to grow as individuals. मतलब ऐसा नहीं है कहीं पे भी आपने stagnant रहना है। तो हमें पता है कि feedback is very important. Both perhaps negative and positive feedback. वो दोनों साथ चलना चाहिए, वरना आप grow नहीं करेंगे और आप stagnate हो जाएंगे। तो as an organization, as a learning organization, I think all of us understand the value also. वैसे I don't think feedback में कभी भी उस तरह से कोई problem मकसद है कि आप घबराते नहीं है कहने में। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरा एक नहीं, हमारी तो इतनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं काम के हवाले से, लेकिन बाद में देखें आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हम ट्रैवल भी करते हैं ना, ट्रैवलिंग में तो जरूर कोई ना कोई लड़ाई हुई और बाद में फिर हम वही मस्ती कर रहे हैं, दूसरे को छेड़ रहे हैं। इमरान है, नवीद है, इनके साथ तो मेरा चलता ही रहता है, आपके साथ चलता रहता है। आपको कितनी मैं फीडबैक देता हूँ कि नहीं आप ये गलत कर रही हैं। मुझे आपका फीडबैक पसंद नहीं, आप बहुत ज्यादा देते हैं, मुझे थोड़ा कम दिया। इंग्रेडिएंट फ्रेंडशिप का क्या है, या आपके ख्याल में आप अपनी चले सी आपके ख्याल में आपकी पर्सनालिटी का वो कौन सा हिस्सा है जो आपको फ्रेंड्स बनाने में मदद देता है? व्हाट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी? मैंने अमूमन देखा कि मेरी जो मुझे कार्निलियन में जितने भी लोग हैं मेरे, मैं उनके साथ जरा सा नाराज भी हो जाऊं, अच्छा मजे की बात है, फिर वो मुझे मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं। बबलू को देख लें, अली से, वो यकीन करें कि उससे एक दफा मेरी काफी मिसाल है, एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। वो एक दफा ऐसे ही किसी मामले पे ना उनके साथ खिटपिट हो गई और फिर बाद में फिर वो मेरे पास आए हैं और मिले हैं। फिर ईबी से अक्सर हो जाती है, वो मुझे मनाते हैं। इमरान से हो जाते हैं, इमरान भी। फ्रेंडशिप क्यों, आखिर क्यों लोग आपके फ्रेंड्स हैं? आपके ख्याल में आप फ्रेंडशिप में क्या लेके आते हो, क्या हिस्सा आपका है? वही बात है कि मैं मतलब उस बात पे वो नहीं रहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है ओके यार खत्म करते हैं इसको, ठीक है, तो गिव एंड मैं बैठ जाता हूँ। हाँ बस फॉरगेट, वो फिर खुद ही आके फिर मेरे ख्याल में तो आप खुन्नस खासा अरसा रखते हैं, बट कोई बात नहीं अगर आप कहते हैं कि forgive and forget। I just think I can make people comfortable. I think that has always been there. I think बस जरा खुला डुल्ला, जरा हंसी मजाक कर लो, let's joke it out, जरा मजाक कर लो and don't take things too seriously. I think that's something वो एक initial जो एक barrier होता है when you don't know somebody and you're trying to be friends with them, तो उसमें वो बड़ा जरूरी होता है कि आप उनको comfortable कितना करते हैं। So it's something that's helped me a lot once I've gotten married also. What do you bring to friendship, my dear friend? मुझे लगता है फाकिया the real me, जो मैं हूँ वो सबके साथ वैसी हूँ, and everybody knows that। मुझे वो मास्क वाला नहीं होता कि आप कहीं और रिलेशनशिप में आपको मास्क करके जाना पड़ता है कि जी ये इस तरह से, बट यहाँ पे इट्स वेरी नेचुरल कम्स टू, इसीलिए मेरा ख्याल सबके साथ मेरी दोस्तियाँ, या बस बिल्कुल ये वाली बात। आई डोंट नो, मेरा अपना एक जाती ख्याल ये है कि जब, एंड आई थिंक हिना के साथ शायद मुझे लॉन्गेस्ट पीरियड हुआ है, बेबी के साथ, आयशा इज मच यंगर देन अस, पर आयशा के साथ कोई इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बॉन्ड है। आई थिंक अब ये मैं बात शायद आप लोगों के साथ इंडिविजुअली भी कर चुकी हूँ, कॉलीग्स कैन बी वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स की बात होती है सिक्योरिटी की, और फ्रेंड्स की बात होती है एक रिलेशनशिप स्ट्रेंथ अगर आपने चेक करनी है ना तो वो ऑनेस्टी से निकल के आता है। अगर मैं आयशा को या मैं हिना को या हिना मुझे या जे भी मुझे ये नहीं बता सकता कहाँ मैं सही हूँ कहाँ मैं गलत हूँ, या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के मेरे सामने इसलिए नहीं बयान कर सकते बिकॉज दे थिंक दैट आई एम गोइंग टू बी ऑफेंडेड और दे मे लूज द रिलेशनशिप, देन ट्रस्ट मी देयर इज नो रिलेशनशिप। क्योंकि अगर रिलेशनशिप है तो आप उसके साथ, गुड फ्रेंड इज लाइक अ मिरर, सो जब वो मिरर की तरह है तो उसमें अच्छाई और बुराई, आपके दाग धब्बे सब नजर आएंगे और वो आपका एक दूसरे का, और जिसना मुझे याद है आयशा तुम्हारी मेरी कितनी खटपट होती है बिजनेस के ऊपर, बट देन अगेन द थिंग इज दैट हुई, खत्म हुई, एंड देन वी आर टुगेदर फॉर द कप ऑफ कॉफी। इट्स द सेम थिंग विद अदर्स। बिल्कुल रिलेशनशिप में अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और इफ यू थिंक ट्रस्ट नहीं, और अगर आपको लगता है ना ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड, अब बिल्कुल सही कहा ना, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मुझे जेबी के साथ सिर्फ अच्छा बात करनी है और अगर मैं ऐसे करूंगी तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, दैट्स अ वेरी सुपरफिशियल रिलेशनशिप। कहते हैं ना की इंग्रेडिएंट्स फॉर फ्रेंडशिप, तो जैसे जेबी ने बात की, द एबिलिटी टू, लड़ाइयाँ होंगी सब कुछ होगी, बट द एबिलिटी टू मूव ऑन, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड आगे चले। और जो आयशा ने बात की, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्टेबल होगे
तो लोग आगे बढ़ेंगे. So ये बहुत कम लोग होते हैं, बड़ी बात है ऐसा, people who are secure in themselves, they give that comfort to others, that they feel, you know, I mean, in a way secure in that environment. And nothing like it. Be original, who you are. फ्रेंड में वही वाली बात है, आखिर मास्क कितनी दिन चलता है, उसके बाद वो उतर जाता है, और फिर वो जैसे हमारा मेकअप उतर जाता है तो असली शक्ल नजर आ जाती है. ट्रू फ्रेंडशिप इज व्हेन इट्स, यू नो, दे एक्सेप्ट यू. जैसे जो हमारे मेकअप के बारे में कुछ बोला नहीं है, वैसे मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूं इस बात. आई नो. आके वैसे चुप रहने दो, अच्छा इसको चुप रहने दो, इससे पहले भी नहीं बोले हम तीनों के मेकअप. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक फ्रेंडशिप अल्लाह ताला का बहुत बड़ा गिफ्ट है. यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन इफ यू हैव फ्रेंड्स, एंड याद रखें, फ्रेंड्स विल कम टू यू ओनली इफ यू विल ओपन द डोर यू हैव टू ओपन. सो दैट्स हाउ इट इज. थैंक यू वेरी मच. Okay, thank you very much. much. It was a lot of fun. Take care. Allah Hafiz.